मेरे सोने में, मेरे जागने में, मेरी आँख बंद करने में, मेरे आँख खोलने में, हर चीज़ में माँ यमुना के प्रति मेरी प्राथमिकता है। फैक्ट्रियों का भी इन्फ्लुएंट आता है जिसमें सीवेज भी आती है, सब यमुना जी में जा रहा है, इसीलिए यमुना जी खराब है। 9,000 करोड़ रुपए केवल इस काम के लिए लगाए, समय ज़रूर लगेगा, पर निश्चित रूप से पहला कदम बढ़ा है, तो आखिरी कदम जिस दिन अविरल यमुना दिल्ली को मिलेगी, वो भी दिल्ली को देखने को मिलेगा। जब इलेक्शन था तो एक बड़ी बात जो आप लोग कहते थे वो यमुना के बारे में। तो यमुना को वो जो यमुना रिवर फ्रंट हुआ या फिर उसको साफ करने की बात हुई, वो कितना महत्व आप उसको दे रही हैं इस वक्त और वो आपकी प्राथमिकताओं में कहाँ है? मेरे सोने में, मेरे जागने में, मेरी आँख बंद करने में, मेरे आँख खोलने में, हर चीज़ में माँ यमुना के प्रति मेरी प्राथमिकता है। जब शपथ ली, तो पहले क्षण, पहले पल मैं वहाँ गई। अभी योगा डे था, तो मैंने यमुना जी पे किया और ये सोच के कि हर क्षण मेरे दायित्व का बोध मेरे साथ रहना चाहिए। पिछली सरकारों ने केवल बातें की, पर एक्चुअल में यमुना जी का जो स्ट्रेस दिल्ली से होके गुजरता है, वो साफ होगा कैसे? कभी उनकी कोई उसके ऊपर रिसर्च, उसका काम, उसका कोई उनकी योजना नहीं थी। पर आज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरी बेस्ट प्लानिंग के साथ में कि ये जो स्ट्रेच है यमुना जी का जो दिल्ली में से होके गुजर रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों गंदी है? तो 200 नाले जो यमुना जी में गिरते हैं, जो कि बिना किसी भी रुकावट के, बिना कोई भी डीसिल्टिंग के या उसके ऊपर कोई एसटीपी नहीं होने के कारण एज इट इज गंदी पोजीशन में, जिसमें फैक्ट्रियों का भी इन्फ्लुएंट आता है, जिसमें सीवेज भी आती है, सब यमुना जी में जा रहा है, इसीलिए यमुना जी खराब है। तो क्या करना होगा? तो ये जितने नाले जा रहे हैं उसके अंदर उसे टैप करना पड़ेगा, वहां एसटीपी बनाने पड़ेंगे। जो पूरे शहर में बिना सीवर लाइन के कॉलोनियां बसी हुई है, उनमें सीवर लाइन डालनी पड़ेगी और सीवर लाइनों को एसटीपी के साथ में जोड़ना पड़ेगा। जहां बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, वहां डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने पड़ेंगे। पानी का बीओडी लेवल ठीक करना पड़ेगा, नदी में ई फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे काम जिसके बारे में पिछली सरकारों ने सोचा भी नहीं, आज हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की ओर हैं और पूरे बजट में से 9,000 करोड़ रुपए केवल इस काम के लिए लगाए कि दिल्ली में ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की पाइपलाइन का, सीवर की पाइपलाइन का और एसटीपीज का, वो ठीक होना चाहिए। समय जरूर लगेगा, पर निश्चित रूप से पहला कदम बढ़ा है, तो आखिरी कदम जिस दिन अविरल यमुना दिल्ली को मिलेगी, वो भी दिल्ली को देखने को मिलेगा। रेखा जी, अभी आपने इससे पहले आप बोल रही थी तो आपने पानी की बात की थी कि 40% दिल्ली खाली ड्रिंकिंग वाटर उसको मिलता है। तो ये हम लोगों ने जब हम लोग घूमते हैं दिल्ली में तो ये दिखता है कि झुग्गी झोपड़ी में भी जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। और वो झुग्गी झोपड़ी में जो आदमी बहुत कम कमा रहा है उसको भी बॉटल्ड वाटर, पानी की बोतल लेके पीना पड़ता है। तो पानी की जो समस्या है वो जो हर तरफ है दिल्ली में, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही ठीक बात आपने कही और मैंने खुद भी ये एडमिट किया है कि आज की डेट में दिल्ली जो है, दिखने को लगता है कि देश की राजधानी है, शहर है, पर इतना बैकलॉग जो इकट्ठा हुआ है, उसका पहला चीज जो मुझे लगता है कि दिल्ली की नेसेसिटी, एक साफ पीने का पानी, वो भी नल से मिलना चाहिए। 60% दिल्ली के पास नल नहीं है। टैंकर आते हैं, पानी लेते हैं, कहीं पे किसी माध्यम से कोई बोरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि घर घर पानी पहुंचे, क्या करना होगा उससे? आज जितना पानी हमें पीछे से मिलता है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो लीकेजेस जो है उनको खत्म करना होगा। आज यमुना जी से जो पानी हमारा आ रहा है, हरियाणा से आता है, मान लीजिए यूपी से आता है, बाकी जगह से जो जो पानी मिल रहा है, आज उन नहरों की लाइनिंग नहीं है। 30% तो उसमें लीकेज हो जाता है, कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। दिल्ली को पानी मिल कितना पाता है? कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं कि ये पानी खुले में बह रहा है, इसको भाई रिजर्व करना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए, पानी का लीकेज खत्म करना चाहिए। पानी एक कीमती रिसोर्स हो गया आज की डेट में, और आपको जितना पानी किल्लत से मिल पा रहा है, उसको अगर आप ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, तो ये किसकी जवाबदेही है? ये सरकार की जवाबदेही है। आज हम लोगों ने प्लान किया कि भी पूरी दिल्ली में वाटर पाइपलाइन का एक अच्छा नेटवर्किंग होना चाहिए। उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स हायर किए, उसके लिए हमने पूरा का पूरा रिसर्च और बना करके कि आपको प्रायोरिटी वाइज
क्यों ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही साल में पूरी शहर की पाइपलाइन बिछा देंगे, आपको बजट भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो फेजेस वाइज दिल्ली में पहले फेज में आपको कितनी पाइपलाइन बिछानी है, दूसरे में कितनी बिछानी है, पानी के रिसोर्सेज कैसे जनरेट करना है, लीकेजेस कैसे खत्म करनी, ये पूरा प्लान, दिल्ली का पूरा वाटर प्लान हम लोगों ने बनाया है और बहुत सीरियसली उस पे काम हो रहा है। और मैं दिल्ली को ये कहना चाहती हूँ कि सच में जब तक दिल्ली के हर घर को पानी नहीं मिल जाता, हमें भी चैन की नींद नहीं आएगी। और इस बार जब बारिश आएगी तो क्या मिंटो ब्रिज फिर वो बह जाएगा भर देखिए- जाएगा? देखो, पता आपको भी सब है क्योंकि आप भी तो दिल्ली की हो। तो जो हर बार अखबार के पहले पन्ने पे, वो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई हो, वो खबर लगती थी कि बस आधी डूबी हुई है, आधी भी क्या 75%। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री 4 बार मिंटो ब्रिज पे खड़ी होकर के ये व्यवस्था चेक करके आती है कि भाई पानी भर तो नहीं जाएगा। पहले बार गए, उसमें कुछ चेंजेस हुए, वहां पंप लगे, चीजें लगी, बारिश आई, देखा कि पानी भर रहा है, फिर दूसरी बार फिर गए भी अब क्यों भरा, तो पता चला कि पंप जो है वो किसी को ऑन ऑफ करने के लिए आना पड़ता है, तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम लगवाया। अगली बार देखा कि फिर पानी भर रहा है, तो फिर पता चला कि भी क्या है, कह रहे जो जहां पे इसकी निकासी है वहां पे तो पूरा ड्रेन पूरा लबालब भरा हुआ है, तो वहां सफाई होनी चाहिए, वो भी सफाई करा दी। तो चौथी बारिश आई तो पता चला कि ड्रेन फट गई, उसको ठीक कराया। पांचवी बारिश आई तो पता चला पानी नहीं भरा। तो इतनी शिद्दत से यदि कोई टीम काम करती है, तो मैं समझती हूँ कि जब हम लोग सोचते हैं तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। और दिल्ली में जल भराव की प्रॉब्लम को कम से कम पे लेकर के आए, लगातार हमारी टीम काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। और एक एक चीज जो दिल्ली की दिक्कत है, जो दिल्ली की तकलीफ है, उसको समाधान देने का पूरा प्रयास इस समय की सरकार कर रही है। एयर पोल्यूशन